दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। टेंस की आज की सीरीज़ में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। दोस्तों इससे पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट का पार्ट नंबर 1 पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पास्ट परफेक्ट का पार्ट नंबर 2 पढ़ने से पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट की भी वीडियो ज़रूर देखनी होगी, अदरवाइज़ आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये सेंटेंस कैसे बन गए। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन से जो पास्ट परफेक्ट का पार्ट 2 बनता है, तो आइए आज हम उसी के ऊपर चर्चा करते हैं, उसी को हम सीखते हैं। इसमें देखिए दो चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, दो चीज़ का यूज़ होता है, आफ्टर एंड बिफोर। इसमें इस तरह के जो टेंस आते हैं ये पास्ट परफेक्ट के पार्ट नंबर 2 के, वो इस तरह से आते हैं जैसे मैंने आपको देख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, मेरे घर आने से पहले मेहमान चले गए थे। इसमें देखिए दो टेंस हो गए, एक है कि मेहमान चले गए थे, एक है मेरे घर आने से पहले। तो दोस्तों इसे बनाने से पहले हमें ये देखना है कि ये टेंस जो है इसमें दो टेंस के हिसाब से बनेगा। पहला इसमें कि एक बनेगा पास्ट परफेक्ट और एक बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस हमको पास्ट परफेक्ट बनाना है और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट। तो आइए चलते हैं, इसी के आधार पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा। सबसे पहले टेंस को जब हम पढ़ेंगे, जैसे ये है मेरे घर आने से पहले मेहमान चले गए थे, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कौन सा काम पहले पूरा हुआ है। पहले जो काम पूरा हुआ है उस काम को यानी उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो बाद में पूरा हो रहा है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, मेरे घर आने से पहले मेहमान चले गए थे, यानी मेहमान चले गए थे ये काम पहले हो गया मेरे घर आने से पहले, अर्थात मैं घर पे बाद में आया। इसका जो आशय है, इसका जो अर्थ है वो ये निकल रहा है कि मेरे घर आने से पहले मेहमान चले गए थे, यानी मेहमान चले गए थे इससे पहले कि मैं घर आया, यानी मैं घर नहीं आया था उससे पहले क्या हुआ कि मेहमान चले गए थे। तो मेहमान चले गए थे ये सेंटेंस जो है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो हम इसे बनाएंगे द गेस्ट्स हैड लेफ्ट, मेहमान चले गए थे। फिर उसके बाद बिफोर लगाएंगे, मेरे घर आने से पहले, बिफोर आई केम होम, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बना बाद वाला सेंटेंस ये। उसके बाद देखिए दोस्तों देखते हैं, मेरे स्टेशन जाने से पहले रेलगाड़ी चली गई थी। तो रेलगाड़ी चली गई थी इससे पहले कि मैं स्टेशन पहुंचाया गया। तो कौन सा काम पहले हुआ? रेलगाड़ी के चले जाने का काम यहाँ पर पूरा पहले हो रहा है, तो उसको हम पहले उठा के पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट, उसके बाद बिफोर लिखेंगे, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा मेरे स्टेशन जाने से पहले, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। दोस्तों इसका तीसरा एक सेंटेंस देखते हैं, गाँव वालों के आने से पहले शेर जंगल से भाग गया था। तो शेर जंगल से भाग गया था इससे पहले कि गांव वाले आए, अर्थात शेर जंगल से भाग गया था ये काम पहले हो गया, तो इस काम को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो द लायन हैड रन अवे बिफोर द विलेजर्स केम, बिफोर द विलेजर्स केम ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। तो इसमें दो सेंटेंसों का समावेश होता है, एक पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट। बस देखना हमको ये होता है सेंटेंस में जो काम पहले हो रहा है उसको हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है, जो काम बाद में हो रहा है उसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। चौथे सेंटेंस की तरफ चलते हैं, उसके कक्षा में आने से पहले गुरुजी आ चुके थे, यानी कि वो कक्षा में आया भी नहीं था उससे पहले गुरुजी आ चुके थे। कहने का मतलब यह है सेंटेंस में, तो गुरुजी आ चुके थे ये काम पहले हुआ तो पहले इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। द टीचर हैड कम बिफोर ही केम इन द क्लास, ये पास्ट इंडेफिनिट में बना, बिफोर के बाद वाला टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में बना। एक पांचवा सेंटेंस देखते हैं, क्या परीक्षा शुरू होने से पहले सभी छात्र कक्षा में नहीं आ गए थे। तो देखिए ये क्या शब्द यहाँ पे आ गया है और ये जो क्या शब्द आया है आप यहाँ देख रहे हैं, और ये प्रश्नवाचक भी बन गया, यानी इसमें हमें सवाल भी पूछा गया कि क्या परीक्षा शुरू होने से पहले सभी छात्र कक्षा में नहीं आ गए थे। इसमें क्या है कि ये क्या शब्द जो है ये इस वाले टेंस के साथ जुड़ता है, जो ये पहले या बाद जो शब्द होता है उसके बाद का जो टेंस होता है ये उससे रिलेटेड होता है ये क्वेश्चन वर्ड। तो क्या सभी छात्र कक्षा में नहीं आ गए थे इससे पहले कि परीक्षा शुरू हुई, तो हमें ये क्या शब्द जो है ये इस सेंटेंस के साथ जोड़ना है। तो क्या सभी छात्र कक्षा में नहीं आ गए थे, तो इसको हम बनाएंगे हैड ऑल द स्टूडेंट्स नॉट कम इन द क्लास। उसके बाद क्या कि परीक्षा शुरू होने से पहले, बिफोर इट स्टार्टेड द एग्ज़ाम।
तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी समझ ये अच्छे से आ गया होगा। आगे सेंटेंस ले चलते हैं। छठा देखते हैं, रवि के जाने के बाद डाकिया चिट्ठी लाया था। देखिए अब अभी तक तो हम पहले शब्द आ रहा था, अब हमारे पास शब्द आया है बाद वाला। देखिए यहाँ आफ्टर का यूज़ कैसे करते हैं। रवि के जाने के बाद डाकिया चिट्ठी लाया था, तो यहाँ कौन सा काम पूरा पहले हो रहा है? पूरा रवि के जाने के बाद, यानी रवि ने अपने जाने का काम पूरा कर लिया था। दूसरा काम यानी डाकिया का चिट्ठी लाने का काम वो बाद में हुआ। तो जो काम बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। अब देखिए डाकिया चिट्ठी लाया था, ये बाद में लाया ना, तो अब इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो इसको उठाएंगे, डाकिया चिट्ठी लाया था, द पोस्टमैन ब्रॉट द लेटर। कब? रवि के जाने के बाद। ये रवि के जाने के बाद ये काम पहले हो चुका था, इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। तो आफ्टर लिखने के बाद आफ्टर रवि हैड लेफ्ट। अब मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं, पब्लिक के आने के बाद नेताजी आए। तो पब्लिक पहले आ गई थी और नेताजी बाद में आए। तो जो नेताजी बाद में आए उनको क्या करेंगे, उस सेंटेंस को, जो काम बाद में हो रहा है उसको पहले हम पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। द लीडर कैम, उसके बाद आफ्टर द पब्लिक हैड कम, पब्लिक के आने के बाद, यानी पहले पब्लिक आ चुकी थी। तो हमने क्या किया, नेताजी बाद में आए, तो नेताजी जो बाद में आए इनको जब सेंटेंस बनाया तो द लीडर कैम, ये तो बन गया पास्ट इंडेफिनिट में। और जो पब्लिक के आने के बाद, तो ये सेंटेंस जो अब पास्ट परफेक्ट में बन गया, द पब्लिक हैड कम। क्या सूरज छिपने के बाद तुम्हारे दोस्त घर आए? तो ये क्या शब्द जो है देखिए किससे मिलेगा, तुम्हारे दोस्त घर आए वाले सेंटेंस से मिलेगा। ये क्या सूरज छिपने के, ये क्या को सूरज वाले सेंटेंस में नहीं जोड़ना है, इस क्या को हमें तुम्हारे दोस्त, क्या तुम्हारे दोस्त घर आए, इस सेंटेंस में जोड़ना होता है हमें। ये अगर प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ जाए तो क्या तुम्हारे दोस्त घर आए, तो ये सूरज छिपने के बाद, यानी कि सूरज छिपने का काम पहले हो चुका था। तो सूरज छिपने वाला काम को जो है हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो ये सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हम जानते हैं कि क्या शब्द शुरू में आ जाए, तो हमने पढ़ा था कि हम डिड पहले लगाते हैं। तो डिड योर फ्रेंड्स कम टू योर हाउस, क्या तुम्हारे दोस्त घर आए थे, आफ्टर द सन हैड सेट, सूरज छिपने के बाद। तो सेंटेंस बन गया, क्या सूरज छिपने के बाद तुम्हारे दोस्त घर आए थे। Did your friends come to your house after the sun had set? दोस्तों आगे चलते हैं। क्या रेलगाड़ी छूटने के बाद तुम स्टेशन पहुंचे, यानी क्या तुम स्टेशन पहुंचे रेलगाड़ी छूटने के बाद, यानी रेलगाड़ी पहले चली गई और तुम बाद में पहुंचे। तो फिर वही बनेगा इसी तरह से, डिड यू रीच द स्टेशन, यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट बन गया। आफ्टर लिखने के बाद जो क्या रेलगाड़ी छूटने के बाद, तो रेलगाड़ी को द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये पास्ट परफेक्ट में बनाया। 10वें सेंटेंस की तरफ चलते हैं। क्या भाषण समाप्त होने के बाद किसी ने ताली नहीं बजाई, तो क्या हुआ, क्या किसी ने ताली नहीं बजाई, ये सेंटेंस बना भाषण समाप्त होने के बाद, यानी भाषण जो है समाप्त हो चुका था उसके बाद ये काम के लिए पूछा जा रहा है। तो क्या किसी ने ताली नहीं बजाई, तो देखिए इसको पहले बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, डिड एनीवन नॉट क्लैप, उसके बाद आफ्टर द स्पीच हैड एंडेड। तो ये हो गया, क्या भाषण समाप्त होने के बाद किसी ने ताली नहीं बजाई। दोस्तों ये था आज का आपका पास्ट परफेक्ट का पार्ट नंबर 2। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसको जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं आपको बहुत बारीकी से आपको उसको क्लियर करूँगा। दोस्तों अगर ये क्लास आज की अच्छी लगी और समझ में आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।